दोस्तों नमस्कार। पीके यादव सोशलिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धर्म की बात हो ही रही है और मैंने बताया है कि ये धर्म का एक ब्रॉड विषय है। इस पे सभी धर्मों में, चूँकि पूरे दुनिया में 43 धर्म हैं और उन 43 धर्मों में जो हमारे भारत में माने जाने वाले या हमारे जानकारी में धर्म हैं उन बारे में ही मैं केवल बताऊंगा। शेष धर्मों में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद लेकिन एक चर्चा है, मुझे दुख है और हतप्रभ भी हूँ। एक हादसा हमारे भारत देश में हुआ है, हाथरस कांड, जिसमें कि एक संगम, सत्संग जिसे कहते हैं, यही धर्म धर्म यहीं से बात चालू होती धर्म की। लोग किस प्रकार आडंबर, ढोंग, व्यभिचार में लिप्त लोगों को लोग किस प्रकार विश्वास करते हैं और ऐसे लोगों के पास जा करके स्वयं पैसा लगा के जा करके ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जो स्वयं में सक्षम। देखिए, इससे पहले बात करूंगा मैं, यही तो है आडंबर, ढोंग। जो व्यक्ति आप सभी लोगों को, हम लोगों को बात बता रहा है, अगर उसे ईश्वर के दर्शन हुए होते, अगर ईश्वर जैसी कोई चीज़ उसके पास होती तो पहले हमें नहीं बताया। लोगों के पास छोटा सा धन प्राप्त होता है जब, तो उसे दूसरे से नहीं बताने जाते और जिसे ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर की अनुभूति में लोग आनंदित हो जाएंगे, वो कभी दूसरे से बताने जाने का मौका ही नहीं लगता है। बुद्ध जी ने कहा है कि मैं उस चीज़ में आनंदित हूँ जो मुझे मिल चुका है, मुझे प्राप्त हो चुका है, मुझे किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे शिष्य, मैं केवल अपनी बातें रख सकता हूँ और वो लोग सुने या ना सुने, वो भी बिना कारण नहीं, बिना बताए नहीं, बिना पूछे नहीं। मेरे में वो दम नहीं है कि मैं उस बात रख सकूं। बात अब यहाँ पर चालू होती बात धर्म की। यही है धर्म। धर्म में कर्मकांडी और अंधविश्वासी, कट्टरता, और यही से चालू होती है। देखिए, इससे पहले भी हम कई बाबाओं ने, कई संतों ने, जो अपने आप को संत कहलाए, अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ बताए, अपने आप को वेद पुराण का ज्ञाता बताए, अपने आप को ये भी बताए कि मैं सीधे ईश्वर के संपर्क में हूँ, आप लोगों की बातें पहुँचा रहा हूँ। और कल वो सहारनपुर में जो हादसा हुआ, सत्संग सुनने लोग गए थे और इन सब बेवकूफ़ बनाने, अंधकार में ढकेलने की सबसे मुख्य मुहिम लोग, इन सब चालाक लोगों की, संतों की चलती है महिलाओं पर। चूँकि बेचारी भोली महिलाएं होती हैं, इनके अंदर ऐसा डर भर दिया जाता है, कभी बेटे को आगे बढ़ने का डर, उसके नौकरी के लालच का डर, कभी पति के बिजनेस में फ़ायदा ना होने का डर, तमाम सारी चीज़ें बता करके महिलाओं को, बेचारी भोली भाली महिलाओं को और बहन बेटियों को लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं। और जब महिलाओं को जाल में, उन्हें पता है, सभी लोगों को पता है कि जब महिलाओं को या माताओं बहनों को जाल में फंसा लिया जाता है तो उस घर के पुरुष को खामखा ये कहते हुए माना गया कि चलो, हमारे घर की बहन बेटी अगर सत्संग में जा रही है, अच्छी बातें सुनने जा रही है, तो कौन मना करे। दूसरी बात, कलह से बचना चाहते हैं, उसे मना नहीं करना चाहते। कलह का मतलब घर से लड़ाई से बचना चाहते हैं। और फिर हमारा समाज जुड़ा भी उसी माध्यम से है, पुरुष भी जुड़े हुए हैं, केवल अकेले महिलाएं नहीं हैं, पुरुष भी जुड़े हुए हैं, महिलाएं तो जुड़ी हुई हैं। लेकिन महिलाओं पर को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये क्लियर है। चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी महिला हो, यहाँ तक कि PhD, IAS, PCS और टीचर, कोई भी महिला हो, उसको बहुत आसानी से धर्म के नाम पर बेवकूफ़ और ईश्वर के नाम पर बनाया जा सकता है, सत्संग के नाम पर बनाया जा सकता है। क्योंकि उनको सबसे, उनके अंदर एक सहर्ष प्रेम होता है, मातृत्व प्रेम होता है, पतित्व प्रेम होता है, भाइत्व प्रेम होता है। प्रेम पुरुषों में भी होता है, लेकिन उनके अंदर स्पेशल ऐसी चीज़ होती है, एक कोना होता है स्पेशल, जिसको वो छुपा नहीं पाती। जैसे कोई संत आया दरवाजे पर, कह दे कि आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी माता जी, आप 151 का हवन करा दीजिए। अब समस्या ये है कि वो 151 का हवन जो दरवाजे पर आया, पंडित या बाबा, संत, वो अपनी नौकरी 151 के हवन में नहीं करा पाया, लेकिन आपसे करा करके वो नौकरी बांटना चालू कर दिया। फिर एक पंडित जी आए, बता दिया कि आपके लड़के को शनि की 7.5 लगी हुई है, इसको शांत करा दीजिए, हम 501 का हवन करा दीजिए, इसके बाद आपके बच्चे की जब शनि की 7.5 दूर हो जाएगी तो नौकरी लग जाएगी, इसके भाग्य खुल जाएंगे। और वो पंडित जो बताने आए, अपने बच्चे को नहीं बता पाए कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, उसका बच्चा अनपढ़ बैठा हुआ है। या तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं। मौलवी साहब आए, मौलवी साहब ने कहा आप अल्लाह को भजिए तो आपका सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। या ईसा मसीह को भजिए, ये इधर क्रिश्चियन जो कहते हैं ईसा मसीह को भजिए, मन चंगा करने चला आएगा। कहते हैं कि ईश्वर ऊपर बैठा है जो आपको चंगा करने के लिए बैठा। अरे, ईश्वर ने कहा है कर्म करो। ईश्वर का मतलब तो साफ साफ वंदना करने योग्य चीज़, जो वंदना की जा सके, वो आप अपने में भी ढूंढ सकते हैं, वो आप अपने किसी बुजुर्ग को जो आदर्श आपका हो उसमें भी ढूंढ सकते हैं।
ये वंदना करने का इसका मतलब वंदना, ईश्वर का मतलब जो वंदने योग, भगवान का मतलब तन, तन का मतलब शरीर, भगवान का मतलब शरीर में निहित है, सब कुछ वही है, वो सबसे ऊपर है, टॉप पर है। ये इन चीजें होती है। अल्लाह का मतलब देने वाला सबसे टॉप पर, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और वो है जो उसके बगैर जीवन चल भी नहीं सकता है। और वही है छित जल पावक गगन से, मतलब आग, पानी, वायु, आकाश, यही है जिसके बगैर जब शरीर, सांस, वायु मतलब सांस, जब इसके बगैर शरीर ही नहीं चल सकती है, तो फिर ये भगवान हुए। खुद तर्क करें, सोचें, विचार करें। आती है बात अब कल के हादसे की बात, मुझे दुख भी है, और साथ में दुख के साथ साथ ये कहना पड़ रहा है कि इससे पहले तमाम सारे संत अपने आप को ईश्वर के नज़दीक घोषित किए, और उसमें आसाराम भी आते हैं, राम रहीम भी आते हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि बलात्कार के केस हुए, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे संत जो खुद का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, हमसे दान लेके हम एक साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, जगह जगह पर उनके ट्रस्ट चल रहे हैं, ट्रस्ट में पैसा ले रहे हैं बगैर एक संत आते हैं जो भागवत महापुराण सुनाने वाले आते हैं, और हमको कहते हैं कि आप मोह माया से मुक्त हो जाइए, और 51,000 1,00,000 रुपया लेके चले जाते हैं। वो पैसा ना लें, अगर उनको पैसा ना लेने पर ही उनका भला हो रहा, वो भागवत सुना रहे हैं, तो कम से कम पैसा नहीं लेना चाहिए ना। यही है ढोंग, यही है बेवकूफ़ बनाना, यही ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बेवकूफ़ बनाना है। आसाराम, राम रहीम, बाबा रामपाल, इस समय एक बहुत प्रचलन, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो दुनिया के भविष्य बता रहा है, दुनिया का भाग्य बदल रहा है, और अपना भाग्य कहाँ तलाश रहा है। लोग आईएएस बनना चाहते हैं भाई, आईएएस बनना चाहते हैं। आप अपना भविष्य आईएएस बना के क्यों नहीं बना लिया? आपके पास जिले का प्रशासन होता, और भविष्य में जैसे आप प्रमोट हो सकता है देश का प्रशासन होता, इसके बाद आप केवल बाबा बन करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही है बेवकूफ़, ढोंग, आडंबर, यही है सब चीज़। इसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार लोग, वो माइंड रीड करता है लोग। जब एक साधारण लोग एक दूसरे का माइंड रीड कर लेते हैं सामने बैठ करके, आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो तो कंटिन्यू वही चीज़ कर रहा है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति को अगर गद्दी पे बैठा दिया जाए लिखने पढ़ने की, तो माइंड रीड करना, माइंड रीड नहीं, वो लिखना पढ़ना सीख जाता है। उसी प्रकार माइंड रीडर है वो, माइंड रीड करके, और वो सबसे ज़्यादा ये कब्जा भोली भाली महिलाओं, माताओं, बहनों पर किया जाता है। सबसे अधिक पैसे की लूट भी यहीं से होती है, और सबसे ज़्यादा करप्शन का शिकार बेचारी वही हो जाती है। अब कल का जो हाथरस में हत्याकांड या हादसा हुआ है, 100 लोग लगभग मरे हैं, भगदड़ में मरे हैं। अब बताइए, जिनकी माँ, बहनें, भाई बिछड़ गए हैं, और उनसे अगर अब भी पूछा जाए कि आपके साथ ये हादसा हुआ, आप कितना मानते हैं? विश्व साकार हरि, जो अपने आप को ईश्वर तुल्य मानते हैं, जो अपने आप, इसके कई जगहों में ट्रस्ट भी हैं। यहाँ तक कि मेरे गांव में कई बार ऐसा सत्संग हुआ। मेरे गांव, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, यहाँ भी हुआ, या अभी सुना है, उसमें समाचार के माध्यम से जानकारी मिली कि गाजियाबाद में सत्संग होना था। और बहुत सारा इस मतलब विभाग में, इस सिस्टम में बहुत लोग ऐसे ऐसे जुड़े, बहुत पढ़े लिखे लोग, जिनको आज एक भी नेता राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। आप समझ लीजिए, यहाँ तक कि जो राजनेता है ये केवल वोट बैंक है। ये भी नहीं कहने, सख्त सख्त ऐसे लोगों को सजा दी जाए जो लोग समाज को और देश को बेवकूफ़ बनाते हैं। यही है आडंबर, यही है ढोंग, यही है बेवकूफ़ी, यही है ये समाज में जो फैला हुआ अंधविश्वास। यही अंधविश्वास कि हमें तर्क नहीं देना आता है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, लोग डरा देते हैं, हमको घबरवा देते हैं कि तुमको, अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे तुमको ईश्वर खा जाएगा। ईश्वर कभी किसी को खाने के लिए नहीं बना है। ईश्वर सदैव लोगों की रक्षा करता है। वंदना करने वाले हमारे माँ बाप ईश्वर तुल्य होते हैं। वो हमारी कभी अनभला या हमारे लिए बुरा सोचेंगे क्या? वो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। उसी प्रकार हमारा ईश्वर है, जिसे हम लोग इष्ट मानते हैं, देवता मानते हैं, जिसकी वंदना करते हैं, वो कभी अनभला कर ही नहीं सकता, ना समाज का, ना देश का, न लोगों का, और ना उसने ऊंच नीच भेदभाव की ऐसी कोई चीज़ उत्पत्ति की है। तो हम लोग हैं, हमारा समाज है, हमारे धर्म है जो ऊंच नीच भेदभाव की चीज़ें उत्पन्न की। चूँकि धर्म, ये धर्म जो चल रहा है, धर्म के बारे में जो चर्चा कर रहा हूँ, धर्म चूँकि हम लोगों ने बनाया है, हमें किस तरीके से जीना है, हमें किस तरीके से नहीं जीना है। क्योंकि चूँकि धर्म हम बदल सकते हैं, लेकिन पैदावार का तरीका नहीं बदल सकते हैं। सभी का पैदा होने का एक ही तरीका है, सभी का खाना खाने का एक ही तरीका, सांस हम भी वही लेते हैं। क्या अगर आपसे मैं तर्क चाहता हूं, आप लोग खुद बताएं, आप लोग तर्क कमेंट के माध्यम से बताएं कि अगर सभी धर्म अलग अलग हैं तो हमें सांस भी अलग तरीके से लेना चाहिए। अगर सभी के ईश्वर अलग अलग हैं
तो फिर हमारे रूप भी अलग होना चाहिए। जहाँ कान है वहाँ मुंह होना चाहिए, जहाँ नाक है वहाँ आँख होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी मानव एक समान हैं। जहाँ आँख होनी चाहिए, चूँकि सबकी प्रकृति एक है, सबका ईश्वर, अगर कोई ईश्वर है तो सबका एक है और दूसरा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, प्रकृति ही ईश्वर है, नेचर जो हमारी रक्षा करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब समाज में एक जो वंदनीय चीज़ है जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जब वो हैं तो उनके होने का आभास हमें होना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हवा प्रकृति में चलती है, आग, पानी, आकाश जो हमें दिख रहा, ऊंचाई, ये प्रकृति में निहित है। तो हमें सबसे प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति में चीज़ों को ढूंढना चाहिए और नेचर में ढूंढ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, सभी धर्मों में धार्मिक कट्टरता की बात कर रहा हूँ, कोई मैं किसी हिंदू धर्म की बात नहीं करता, ना तो मैं किसी एक इस्लाम में भी धार्मिक कट्टरता, सबसे ज़्यादा धार्मिक कट्टरता तो इस्लाम में ही पाई जाती है। धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है कि आप अगर शरीयत के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप हम मार देंगे। तमाम सारे संगठन तैयार हुआ, ISI संगठन तैयार हुआ, एक ओसामा बिन लादेन वाला संगठन था। तो सबसे अधिक कट्टरता तो इस्लाम में है, सबसे अधिक सख्त कानून तो इस्लाम में बने हुए हैं। तो सभी धर्मों में ऐसे नियम हैं, उन नियमों को हमें तोड़ के इंसानियत का नियम अपनाना चाहिए। और जब तक हम लोग शिक्षित हो करके तार्किक नहीं होंगे, तब तक हमें इसी प्रकार बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और सबसे अधिक ऐसे सत्संग में जाने का श्रेय जो है OBC SC मिलेगा। OBC SC ही वहाँ सबसे अधिक जाएगा। कभी गौर करें, क्योंकि जनरल में और वैश्य समाज के लोगों को इतना टाइम नहीं, उनके पास ये टाइम नहीं है कि हम चले जाएं वहाँ सहकारवेश्वरी में सत्संग करने चले जाएं, क्योंकि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो हमें आपको अपने कामों में लगे रहना चाहिए, हमें शिक्षा में मशगूल होना चाहिए, हमें अपने समाज को आगे ले जाने के लिए टाइम निकालना चाहिए। जब भी फुर्सत मिले तो सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के पास बैठ के या लोगों से अपनी चर्चा करके लोगों को शैक्षिक आगे शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा तो बड़ा कर्तव्य है। अगर समाज को हम कुछ दे सकते हैं तो यही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी को धन देने के लिए नहीं है, हमारे पास किसी को और कुछ है नहीं देने के। तो हम समाज को जागरूक करके ही, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कितना कुछ दे दिया है और उन्हें यहाँ तक कह दिया कि आप अगर कुछ करते हैं समाज के हित में, अपने देश के हित में, तो अगर कोई कर रहा तो उसको टोंके टाँकी ना करें, और समाज को आगे बढ़ा रहा तो उसको टोंके नहीं, अगर तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, अगर नहीं चल सकते तो उसे रोकें नहीं, अगर नहीं कम से कम इतना कर सकते हैं तो कम से कम प्रोत्साहन ही करते रहें, यही बड़ी बात है। तो कम से कम आप लोग या हमारे समाज के हम सभी लोग मिलकर के OBC SC माइनॉरिटी के स्पेशल लोगों से निवेदन बार बार करूंगा कि आप सभी लोग मिल करके समाज को आगे ले जाने के लिए लोगों तक बात पहुंचाएं और लोगों को अपनी बात बताएं। शिक्षित होने के लिए बुजुर्गों से बात कहूँगा, युवाओं से बात कहूँगा, और समाज को शिक्षित होने के लिए सबसे बड़ा वो बने। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अंत करता हूँ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। इसी जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम।